हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र यानी वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, हिंदी की, क्लास 8 की और 3 अगस्त की। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई वीडियोस जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। इसमें हम पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में। ऐसा कथन या फिर ऐसा वाक्य जिनमें कुछ जो शब्द हो उनका अर्थ कुछ और हो पर वो बताते कुछ और हो, उनका मतलब होता है मुहावरे। यानी कह मतलब उनका शब्द का मतलब अलग कुछ और बता कुछ और रहे हैं। इस तरह से इनको हम आगे भी टेबल में भी समझेंगे। जैसे हमने मुहावरा सुना है कमर कसना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कमर को बांधना, है ना। किंतु इसका जो अर्थ है ये है किसी काम के लिए तैयार होना, ये इसका अर्थ है। और लगता हमें इसका अर्थ ये है कि कमर को बांधना। इसी तरह से सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली। ये एक उदाहरण है। जैसे कि सुनील ने 12वीं क्लास की जो बोर्ड की परीक्षा थी उनके लिए बहुत मेहनत करने लगा। और इसमें एक मुहावरा प्रयोग है जिसको कहते हैं कमर कसना। सो ये मुहावरे होते हैं। अब कुछ मुहावरे देखते हैं। उंगली उठाना यानी हाथ की उंगली को उठाना। इसका असली मतलब क्या है? किसी पर दोषारोपण करना, किसी को गलत समझना या उस पर उंगली उठाना गलत की। खुद को सुधारने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। अब पापड़ बेलना, खाने वाले पापड़ बनाना। इसका मतलब का असली मतलब में जीवन व्यतीत करना बहुत परेशानी में। नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब तीसरा मुहावरा हाथ पांव फूलना। इसका मतलब है हाथ पैर में सूजन आना। पर इसका विशेष अर्थ क्या है? बहुत घबरा जाना, डर जाना। और वाक्य में प्रयोग, अपने सामने डाकुओं को देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। अब लोहे के चने चबाना। इसका मतलब बिना भींगे चने खाना, ऐसा लग रहा है इसका मतलब। पर है क्या? संघर्ष करना, बहुत ही मेहनत करना। और वाक्य में प्रयोग, दिल्ली शहर में अपना मॉल खोलने के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। अब अगला मुहावरा पेट में चूहे दौड़ना। इसका हो सकता है पेट में कुछ चलना या फिर पेट में चूहों का कूदना। पर असली मतलब है बहुत भूख लगना। आज सुबह मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब मुंह ताकना। मुंह ताकना मतलब किसी को मुंह देखना, पर मतलब है आर्चित रहना। जैसे कि रमेश जीवन भर अपने भाई का मुंह ताकता रहा, यानी उसके ऊपर ही रहा। आर्चित मतलब किसी और के ऊपर जीवन व्यतीत करना, किसी और के संघर्ष पे। यानी कोई और मेहनत कर रहा है और आप उस पे टिके हुए हो। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो आप नहीं रह पाओगे और उसका आर्चित रहोगे। आर्चित मतलब किसी और के अंडर में। कलेजा ठंडा होना यानी शरीर पर पानी पड़ना पर संतुष्ट होना है इसका असली मतलब। 10वीं में 90% नंबर लाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। अब बाजी मारना, अपनी बाजी लेना, जीत जाना कोई चीज। जैसे 10वीं में मैंने कक्षा में अव्वल कर कर बाजी मार ली। हाथ मलना, बैल छुटाना, ये सब जानते हैं हम। इसका मतलब पछताना होता है। जैसे कि सही समय पर कार्य को नहीं करना होता या ना करेंगे तो बाद में हाथ धुलने पड़ेंगे, हाथ मलने पड़ेंगे। सिर आंखों पर बैठना, सिर पर बैठना होता है पर असली मतलब है बहुत सम्मान करना। जैसे हम देखते हैं, मेरे ससुराल जाने पर घर के लोगों ने मुझे सिर आंखों पर बैठाया। इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। चार चांद लगाना, चार चांद लगा लेना। जैसे शोभा बढ़ाना किसी चीज की। श्रृंगार करके तो मुरलीधर की शोभा बढ़ गई। मुरलीधर कृष्ण को भी कहते हैं या फिर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।